नमस्कार। टेकनीति के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अमृता। इससे पुराने एपिसोड्स में हम चर्चा करते रहे हैं एआई के बारे में, कैसे एआई चुनावों पर प्रभाव डाल रहा है, इससे जुड़े नियम कानून क्या है और इससे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे दुनिया भर की सरकारें एआई द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही हैं। चुनावों में एआई का उपयोग केवल एक चलन नहीं है। ये चुनावी प्रक्रियाओं में चुनौतियों को बढ़ाने और बनाने दोनों में योगदान दे रहा है, जैसे कि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में चर्चा भी करते आ रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इससे निपटने के लिए चुनाव आयोग ने डीप फेक और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए काफी कड़े कदम उठाए। पर वो है क्या? आइए विस्तार से जानते हैं। ठीक चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की, जिसमें आईटी एक्ट 2000 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 505 के प्रावधानों का हवाला देते हुए पता लगने के 3 घंटे के भीतर डीप फेक वीडियो और ऑडियो को हटाने का आदेश दिया। इस कदम का ध्येय झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकना था, जो मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकती थी और चुनावी प्रक्रियाओं में बाधा भी डाल सकती थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी जिम्मेदार एआई परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। शुरू में बिना परीक्षण किए गए एआई मॉडल के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। बाद में सलाह को पारदर्शिता के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संशोधित किया गया। इस कदम का उद्देश्य एआई द्वारा जनित वीडियो और फोटोज के माध्यम से लोगों के मत के हेरफेर को रोकना था। अगर हम यूरोपीय संघ यानी ईयू की बात करें तो उन्होंने हाल फिलहाल में ही लाए गए एआई अधिनियम के साथ ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो डीप फेक के प्रसार का मुकाबला करने के लिए बड़ी टेक कंपनियों को टारगेट करता है। इस बीच मेक्सिको में भी एआई द्वारा जारी किए गए गलत सूचनाओं के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्यों में तकनीकी कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के सहयोग से एक केंद्रित प्रयास किया गया। इस पहल के माध्यम से मतदाताओं को चुनावों के दौरान एक जागरूक निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान से सशक्त बनाना है। वहीं लातविया में हेरफेर को रोकने के लिए चुनाव अभियानों में एआई को विनियमित करने की चर्चा हो रही है। फ्री और फेयर चुनावों की रक्षा के लिए मजबूत नियमों को लागू करने के लिए नीति निर्माताओं यानी पॉलिसी मेकर्स के बीच व्यापक समर्थन है। अटलांटिक के पार संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी ने हाल ही में चुनावों के दौरान डीपफेक के प्रसार को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है। इस कदम की मदद से एआई से जनित मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन पर रोक लगाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथ ही रोमानिया में सरकारी एजेंसियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और तकनीकी कंपनियों के हितधारकों को शामिल करते हुए एक समान तरीके से डीपफेक से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोमानिया ने सोशल नेटवर्क पर डीपफेक कंटेंट को रिपोर्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म को स्थापित किया है, जो गलत सूचना के प्रसार का पता लगाने और उसे कम करने के लिए एआई को काम में लेता है। दुनिया भर में हो रहे इन प्रयासों की मदद से लोकतंत्र को बैड एक्टर्स से बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि चुनावों में एआई द्वारा उत्पन्न जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए विभिन्न हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग और सही नियम कानून लागू करना आवश्यक है। हालांकि दुनिया भर की सरकारों द्वारा उठाए गए इन कदमों के बावजूद डीपफेक वीडियो और एआई जनरेटेड कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से शेयर किए गए, जो बताता है कि एआई द्वारा बनाए गए खतरे से निपटने के लिए उठाए गए कदम काफी नहीं थे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एआई से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए
टेक नीति।